बोलने जा रहा हूँ। मेरा विषय है, यदि इरफान के पिता का तबादला नहीं हुआ होता तो क्या होता। यदि इरफान के पिता का तबादला नहीं हुआ होता तो टोपी और इरफान की दोस्ती कायम रहती। टोपी अकेला नहीं पढ़ता। टोपी का एक ही सच्चा मित्र था जो उसे समझता था और जिसे वह अपनी सारी बातें बताता था। इरफान के जाने के बाद टोपी का कोई दोस्त नहीं बन पाया। ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से उसका कोई भी दोस्त नहीं बन पाया। इरफान क्योंकि वह अपने आप को बड़े आदमी का बेटा मानते थे और वह उसे मुंह नहीं लगाते थे। यदि इरफान उसे नहीं छोड़ के जाता तो फिर टोपी को नए मित्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में हर कोई छोटा बड़ा उसे डांट दिया करता था। बस एक नौकरानी सीता ही थी जो उसे समझती थी कि टोपी का व्यवहार बदल सा गया था। वह परीक्षा में निरंतर फेल होता गया। टोपी को इरफान की कमी हमेशा महसूस होती। सुप्रभात। आज मैं अंकुर आपके सामने अपने विचार सांप्रदायिकता बनाम राजनैतिकता पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ सब लोग अपने अपने धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं। इसलिए वे नेता भी अपने ही धर्म का चाहते हैं। सब लोग नेता भी अपने अपने धर्म का चाहते हैं। इसलिए ये नेता धर्म व धर्म चिन्हों के नाम पर वोट की अपील करते हैं और वे जीतते भी हैं। याद नहीं आ रहा तो देख लो। जितने भी एमएलए जीतते हैं उन्हें ज़्यादातर उनके धर्म के लोग जिताते हैं। वे नेता चाहे बिल्कुल भी पढ़े लिखे हो या ना हो, उनकी खासियत ये होती है कि वे अपने आसपास के लोग इकट्ठा कर उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर कोई इनकी बात नहीं मानता है तो वे अपने आसपास के लोगों को लेकर सांप्रदायिक दंगे करा सकते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि कश्मीर से जब सारे हिंदुओं को बाहर निकाल फेंका तो इसमें कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे पूरे भारत की सरकार, उसमें कुछ भी नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ की सारी जनसंख्या मुस्लिम थी। जो हम ये देख सकते हैं कि कश्मीर का मुख्यमंत्री भी एक मुस्लिम ही है क्योंकि वहाँ की सारी जनसंख्या मुस्लिम है। अगर कोई पार्टी किसी सारे धर्मों के साथ रहना चाहती है तो वह कभी भी सफल नहीं रह पाएगी, क्योंकि अगर वह किसी धर्म का भला करना चाहेगी, उनके लिए आरक्षण करेगी तो दूसरे धर्मों के लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम देख सकते हैं कि भारत में धर्मों में कितने भिन्न प्रकार के धर्म हैं और आजकल तो हिंदू धर्म ही अपने आप में बहुत अलग हो रहा है। ये हम देख सकते हैं कि ओबीसी और SC/ST के आरक्षण से भी देख सकते हैं। सुप्रभात। आज मैं निरुद्ध सांप्रदायिकता बनाम राजनैतिकता पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीज़ है। धर्म में व्यक्ति आस्था और विश्वास रखता है, परंतु राजनीति एक दिमागी खेल है और इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। और जब भी इन दोनों को मिलाया जाता है तो इसका परिणाम सिर्फ सांप्रदायिक दंगे ही होते हैं, जिस तरह के 1947 में स्वतंत्रता के सभ्य हुए थे। हमारे देश में कई संप्रदायों के लोग रहते हैं और उस सब में से एक न एक व्यक्ति राजनीति में ज़रूर है। कोई एक ही धर्म के लोग राजनीति में नहीं भरे हुए। हमारे देश में कई मुसलमानी नेता भी रह चुके हैं, जैसे भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। हमारे धर्म का राजनीति पर कहीं पे भी प्रभाव नहीं पड़ता। अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति बैरक ओबामा है, वह एक नीग्रो है, लेकिन अमेरिका में ज़्यादा संख्या गोरे लोगों की है, लेकिन तब भी वह राष्ट्रपति है। हमारे देश में जब भी कोई विधायक चुना जाता है
तो वह जिस धर्म को मानता है, अगर उस इलाके में उस धर्म के लोग कम ही क्यों ना हो, परंतु लोग उसे ही चुनते हैं अगर वह लोगों के हित में काम कर रहा है। वह लोग उसे नहीं चुनते जिस धर्म के लोग उस इलाके में ज़्यादा है। धन्यवाद।